फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राजेश कनवाड़िया द प्लांट्स लवर। तो दोस्तों, आज हम अपने चैनल के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं और बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। इस प्लांट का नाम है, या आप ये कह सकते हैं इसका कॉमन नेम अगर हम बात करें तो उसको कहते हैं ऑरेंज जैस्मीन, और भारतीय लैंग्वेज में या हिंदी भाषा में इसको हम जनरली एक आम भाषा में इसको कहा जाता है मधुकामनी। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात है इस प्लांट की, ये हिंदू मैथोलॉजी में इसको बहुत ही खास मुकाम हासिल है, बहुत ही स्पेशल इसको एक प्लेस मिला हुआ है हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि स्वर्ग से 3 प्लांट इस धरती पर आए थे। पहला अपराजिता का, दूसरा परिजात का और तीसरा मधुकामनी का। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी इस प्लांट को बहुत ही खास मुकाम हासिल है। तो आज हम इस पौधे के बारे में बात करेंगे दोस्तों, बहुत डिटेल के अंदर कि इस पौधे को लगाने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, और चाहे वो हमारे इन्वायरमेंटल बेनिफिट की बात हो। तो दोस्तों, नेटिव की अगर मैं बात करूं तो ये इंडिया के आसपास की कंट्रीज के अंदर पाया जाता है, जैसे बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, ताइवान हो गया, जापान हो गया, और ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ जगह बहुत अच्छे तरीके से पाया जाता है। अगर मैं बात करूं कि ये ज्यादातर श्रब के रूप के अंदर आप देखेंगे अपने आसपास, ज्यादातर श्रब के रूप में ये अधिकतर पाया जाता है, और इसकी हाइट 5 से 15 फुट तक जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि हमारे एनवायरमेंटल इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है। ये बात मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि जब आप इस प्लांट को लगाएंगे और इसमें इस तरीके से फूल आएंगे तो आप देखिएगा इसके आसपास बटरफ्लाई और हमिंग बर्ड्स वो जरूर आएंगे। तो जो भी प्लांट इन बर्ड्स को और इन बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करता है, तो मैं मान के चलता हूँ कि हमारे इस एनवायरमेंटल इकोसिस्टम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये प्लांट। राइट दोस्तों, हम इसकी बात करें दोस्तों मेंटल हेल्थ बेनिफिट की, तो हमारे वास्तुशास्त्र में ये कहा गया है कि अगर आप इस प्लांट को अपनी बैल्कनी में या अपने घर के अंदर लगाते हैं तो आपको ये तनाव मुक्त रखता है। और खास तौर से उन कपल्स के लिए जिनकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, तो ये कहा गया है कि अगर इस प्लांट को अपने घर के अंदर लगाते हैं तो मेंटल स्ट्रेस से भी आप काफ़ी हद तक रिलैक्स रहते हैं। आपके घर का माहौल जो है वो बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही प्यारा बना रहता है, बहुत ही शांतिमय बना रहता है। और फेंगशुई की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, कुछ लोग फेंगशुई को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो फेंगशुई के हिसाब से इस प्लांट को ये कहा गया कि अगर इस प्लांट को अपने घर के अंदर लगाते हैं तो आपके घर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आपके पैशन को बूस्ट करता है और आपके फॉर्चून को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट करता है। तो दोस्तों, इतनी खासियत भरा ये प्लांट है जो मैं पर्सनली ऐसा मान के चलता हूँ कि अगर इस प्लांट को आप लगाते हैं तो ओवरऑल सारे जो इसके फायदे हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो मेंटल से रिलेटेड हो, मेंटल बेनिफिट से रिलेटेड हो, चाहे हमारे फेंगशुई से रिलेटेड हो, चाहे वास्तु से रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें एक अकेले प्लांट में कवर अप होते हैं। सॉइल कॉम्पोजिशन की जहाँ तक मैं बात करूँगा दोस्तों, कि जितना इस प्लांट को मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया कि इस प्लांट के लिए आपको कोई बहुत स्पेशल सॉइल कॉम्पोजिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 50% गार्डन सॉइल और 50% वर्मी कंपोज या ऑर्गेनिक कंपोज ऐड करके आप इसका सॉइल मिक्सचर बना सकते हैं। और पानी की अगर बात करूँ कि वाटरिंग इसमें कितनी करनी है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, ओवर वाटरिंग किसी भी प्लांट का कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि सर्दियों में आप इसको कम पानी दें, बट गर्मियों के अंदर आप इसकी सॉइल को देखें ड्राई जल्दी हो जाती है, तो आप इसको पानी दे सकते हैं। सनलाइट की दोस्तों मैं बात करूँ, जितने भी फूलों वाले प्लांट्स होते हैं उनको कोशिश कीजिए कि वो उनको सनलाइट अच्छी मिले। अच्छी से मेरा मतलब है कि अप्रोप्रिएट वे के अंदर, कि आप 4-5 घंटे की सनलाइट अगर इसको मिलती है तो मैं नहीं समझता इसको किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम है। हार्ड धूप भी ये झेल जाता है, बट कोशिश करें कि अगर टेम्परेचर एक्स्ट्रॉर्डनरी हाई है, 42-43 डिग्री है, तो आप इसको थोड़ा शेड दे सकते हैं ताकि इसके जो लीफ है वो येलो ना मिले बिल्कुल भी, और ऐसे ग्रीन हरा भरा रहे और खुशबू बिखेरता रहे। इसके फूलों में बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। नज़दीक से आप कभी इनके फूलों को सूंघेंगे तो आप महसूस करेंगे नेचर ने हमें कितनी खूबसूरत प्यारी प्यारी चीज़ें हमें दी हैं, और हम कभी कभी उसको मिस कर देते हैं अपनी इस आर्टिफिशियल लाइफ में। तो दोस्तों, आज इस प्लांट को हम लगाने वाले हैं एक टेराकोटा के पॉट में। मेरा अपना पर्सनल व्यू है, ऐसा हमेशा रहा है कि टेराकोटा का पॉट मुझे जनरली ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि टेराकोटा में क्या होता है कि आप अगर गलती से ओवर वाटरिंग भी कर देते हैं तो पानी को सोख के बाहर निकाल देता है। बट प्रेफरेबली आप अपने हिसाब से प्लास्टिक या आप सीमेंटेड या आप सिरेमिक पॉट भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही हार्ड कैटेगरी का प्लांट है, आप इसको अच्छे से सिंपल वे में लगाएंगे तो अच्छा फ्लोरिश होगा। राइट दोस्तों, तो आइए आज इसको मैं लगा के दिखाता हूँ आपके अपने टेराकोटा के पॉट में। एक बहुत ही प्यारा पॉट मेरे पास रखा हुआ था, मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था इस प्लांट को कि उस टेराकोटा के पॉट में कौन सा प्लांट लगाया जाए। गर्मी का सीजन है और ये प्लांट गर्मी के अंदर ज़्यादा अच्छे फूल देता है। तो आइए दोस्तों, लगाते हैं इस पॉट को
इस प्लांट को अपने टेराकोटा के पॉट में। तो दोस्तों ये देखिए, इस तरीके से मैंने अपने इस प्लांट को टेराकोटा के पॉट पे लगाया है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा। बस इसी तरीके से मेरे साथ मेरे इस चैनल के अंदर अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। मैंने इस प्लांट को लगाने में दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं किया है। सिंपल 50% वर्मी कंपोज और 50% गार्डन सॉइल को ऐड करके मैंने इस पॉट के अंदर लगाया है। इसी तरीके से आप इसको अपने उसमें घर के अंदर या बैल्कनी के अंदर लगाएं और अपने घर को खुशनुमा बनाएं। राइट दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका यही प्यार मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो बना के आपसे शेयर करता रहूं। राइट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।